हालेलुया। तो धन्यवाद करें परमेश्वर का। और उससे पहले हम खुदा के कलाम से 2 शब्द देखेंगे। हम निकालेंगे लूका 6। और मैं जैसे कल बता रही थी मैं पार्टनर्स मीटिंग में जूम पे कि हम वचन को केवल सुनने वाले नहीं लेकिन चलने वाले बने। केवल सुनने वाले अपने आप को धोखा देते हैं, लेकिन जो सुनकर चलते हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि वो वैसा करते हैं जैसा वचन कहता है, इसलिए आशीष पाते हैं। तो वचन को केवल सुनने वाले नहीं, सुनने से कुछ नहीं होगा। चाहे आप पूरा दिन बाइबल सुनते रहो, है ना। बाइबल में लिखा है कि चलने से, सुनने से विश्वास आता है। हालेलुया। और विश्वास के द्वारा हम चलते हैं। लेकिन ध्यान रखें, अगर आप केवल सोच रहे हो कि केवल सुनने से मुझे आशीष मिल जाएगी, तो बाइबल में लिखा सुनने से नहीं, सुनने वाले केवल धोखा देते हैं अपने आप को। हालेलुया। तो हम पढ़ेंगे लूका निकालेंगे। हम अपनी बाइबल को खोलें। लूका 6 उसका 43 43। हालेलुया। इसमें लिखा है, कोई अच्छा पेड़ नहीं, कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। हालेलुया। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे निकम्मा पेड़ है ना, और अच्छा पेड़ कौन है? पेड़ कौन है यहाँ पे? पेड़ हम हैं। एक विश्वासी, एक व्यक्ति के विषय में यहाँ पर बात हो रही है। पेड़ कौन है? पेड़ हम हैं। हालेलुया। तो क्या लिखा है? कोई अच्छा पेड़ जो निकम्मा फल लाए, और ना कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। और पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। हालेलुया। तो ध्यान रखें, यहाँ पे पेड़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर हमारी बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? ना तो अच्छा पेड़ निकम्मा फल लाता है, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल लेकर आ सकता। बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं लेके आ सकता। तो यहाँ पर लिखा है, हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं, है ना। अब जब कई बार जाते हैं हम रास्ते में, हमें झाड़ियाँ मिलती हैं, तो वहाँ से आपको अंजीर नहीं मिलता। आप झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते, हाँ। और ना झड़बेरी से अंगूर। झाड़ देखे ना, मैं झाड़ जो बिना उगाए उग जाते, तो वहाँ से आपको अंगूर नहीं मिलते। समझे? अंगूर की दाखलता लगाई जाती है। तो और लिखा, भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपने मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। तो ध्यान रखें, अच्छा पेड़ मतलब उसके मन में अच्छी बातें होंगी, वचन भरा हुआ होगा, प्रभु का डर भरा हुआ होगा, वो, है ना। और लेकिन बुरा पेड़ कौन सा है? जिसके मन में बुरी बातें भरी हैं, जिसके भंडार में बुरी बातें भरी हैं। लोभ,
हाँ, लालच, मक्कारी, धोखा, व्यभिचार, गलत विचार, दूसरों के लिए जलन, ईर्ष्या, लोभ, है ना, क्रोध भरा पड़ा है। तो यहाँ पे क्या लिखा, वो क्या है, निकम्मा पेड़। और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। आप कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छा मसीह हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रभु में हूँ। क्या आपको बताने की जरूरत है? क्या आपको बोलने की जरूरत है? हाँ, आपके फल बता देंगे कि आप कौन से पेड़ हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर आप अच्छा कहते हो कि मैं एक बहुत अच्छा विश्वासी हूँ, मेरे में कोई बुराई नहीं, मुझ में कोई पाप नहीं है, तो आपके फल भी वही दिखाई देंगे, है ना। और एक जो बुरा पेड़ है वो अच्छा फल नहीं ला सकता, और जो एक अच्छा फल पेड़ है वो बुरा फल नहीं ला सकता। अंजीर के पेड़ से अंजीर ही आएगा, अंगूर की दाखलता से अंगूर ही निकलेंगे। अगर आप कहते हो कि आप परमेश्वर की संतान हो, तो आपके अंदर आप कहते हो कि मैं पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हूँ, मैं तो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, तो आपके फल बता देंगे आप कितने अच्छे विश्वासी हैं। हाँ, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, ये सारे फल आपके अंदर बता देंगे कि आप कितने अच्छे मसीह में हैं। हालेलुया। तो आपके फलों से लिखा है कि पेड़ के फलों से वो पहचाना जाता है। तो आपके करेक्टर से वो चीजें दिख जाएंगी। आप जब मुंह खोलेंगे ना, तो मुंह खोलने से ही आपका पता चल जाए आपके भीतर क्या है। जो मन में भरा है वही मुंह से बाहर आता है। हालेलुया। अगर प्रेम भरा है तो प्रेम आएगा, जलन भरी है तो जलन आएगी। हालेलुया। तो जैसा इंसान होता है उसके मुंह से बातें भी वैसे निकलती है। ये नहीं हो सकता कि आप कह रहे नहीं नहीं मैं तो हूँ नहीं ऐसा, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, पर आपके मुंह से जो आपका बोलना है वो बता देता है कि आप कैसे हैं, क्योंकि आपके मुंह से वही निकलेगा जो आपके मन में भरा है। अब मन में अगर वचन भरा है, मन में प्रभु के लिए भूख प्यास भरी है, मन में अगर प्रेम भरा है, तो मुंह से भी वही निकलेगा। समझ रहे हैं आप? तो जो मन में भरा है वही मुंह से आएगा। अब मुंह में अगर आपके हृदय में वर्शिप भरी हुई है, आप सारा दिन मसीह गीत सुनते हैं, अगर आप सारा दिन परमेश्वर के गीत सुनते हैं, परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी बैठेंगे, तो आपके मुंह से वचन निकलेगा। हाँ, आप पूरा दिन फिल्मी गाने सुन रहे हो, अब क्या निकलेगा मुंह से? आपकी वर्शिप। आपको जो अंदर भरा जाएगा, याद रखिए एक बात, वही बाहर आएगा। तो आपके हृदय में क्या भरा हुआ है वो आपके फल बता देगा। तो आपको अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है, आपके फ्रूट ही आप कैसे पेड़ है आपको बता देंगे। बाइबल में क्या लिखा? यीशु ने कहा जो मुझसे प्रेम करते हैं वो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। यूहन्ना 15 निकालेंगे, 15 का 9 और 10 वचन हम पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, यीशु मसीह कह रहा है यहाँ पर, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो। अब हम यीशु के प्रेम में कैसे बने रहेंगे? कैसे बने रहेंगे? सुनो, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। हालेलुया। तो अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, तो आप परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे। और बने कैसे रहेंगे? लिखा है जो मुझसे प्रेम करता है वो मेरी आज्ञाओं को मानता है, और जैसे मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे उसके प्रेम में
बना रहता हूँ। तो यीशु मसीह जब इस दुनिया में था तो वो अपने लिए नहीं जिया, उसने पिता की मर्जी को पूरा किया। वो हमेशा मैं अपनी मर्जी से नहीं आया, पिता ने मुझे भेजा है। वो हमेशा पिता से कनेक्ट रहता था और वही करता था जो पिता को भाता था। हालेलुया। उसने शैतान के आगे घुटने नहीं टेके, उससे पाप के आगे घुटने नहीं टेके। आप जानते हैं वो 100% मनुष्य और 100% परमेश्वर था। इसलिए हम नहीं कह सकते मैं नहीं कर सकता। यीशु इंसान बन के क्यों आया और क्यों उसने वो सारी चीज़ों पे जय पाई। तो अगर यीशु पा सकता है तो हम भी पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक पाप के ऊपर, हर एक अपनी बुरी चीज़ के ऊपर जय पा सकते हैं। और अगर आप परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है, मेरे प्रेम में बने रहोगे जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता। बने रहना, एक दिन आज्ञा मानना नहीं है, एक दिन परमेश्वर के साथ चलना नहीं है, अंत तक। यीशु मसीह क्रूस पर था और उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा करिए। कनेक्शन, अंत तक बने रहना। बहुत अच्छी मसीह, मैं जी पहले बड़ी प्रार्थना करता था, मैं बड़ा ही सेवा करी है, मैंने बड़ा ये किया है। भाई अभी अब क्या हो गया? प्रभु कहता है तू मेरे प्रेम में बना रहे। तो अब प्रभु बदल गया, प्रभु का वचन बदल गया या आप बदल गए? ध्यान करें। हालेलुया। तो परमेश्वर के प्रेम में क्या है? बने रहे, अंत तक बने रहे। 1 साल 2 साल 4 साल नहीं, अंत तक। और बने कैसे रहेंगे? जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। क्यों प्रभु ने आज्ञाएं दी? ताकि हम जब उसको माने तो हमारे अंदर प्रभु का भय बना रहे और हम उसकी आज्ञाओं पे जब चले तो हम उसके प्रेम में बने रहे। प्रेम में कैसे बने रहेंगे? आप जब किसी से प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ करते हैं आप, है ना? तो जो आप किसी से प्रेम करते हैं उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आप किसी कह रहे मैं तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कहाँ है प्रेम? बलिदान का नाम है। बलिदान, अपनी यीशु ने अपना बलिदान देकर हमें बोला कि वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा कि धन्य है वो दास, है ना, जब यीशु मसीह आए तो वो वही काम करता हुआ उसे पाए जो काम वो उसको देकर गया था। लेकिन बहुत सारे लिखा कि जो निकम्मे दास ना सोचने लगे कि उसके आने में तो देर है और अपनी मन मर्जी करने लगे, प्रभु कहता वो उससे आकर लेखा लेगा और उन्हें दंड देगा। हालेलुया। तो अंत तक हमें बने रहना है। प्रभु ने कहा अंत तक मेरे प्रेम में बने रहो। जो अंत तक बना रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। जैसा जब आप मसीह में हैं, आपको एक बात याद रखना है कि आपकी लाइफ प्रभु की है। अब आपकी लाइफ में प्रभु की इच्छा, जो भी कुछ हो रहा है प्रभु की मर्जी से हो रहा है। बने रहो। परीक्षा है, मुश्किल है, सताव है, दुख है, बने रहो। हर परिस्थिति में धन्यवादी रहो, सबसे बड़ी बात। हालेलुया। जैसा भी है ढलो उस चीज में। हम देखते हैं जब यीशु के चेले यीशु के पीछे चलते थे, कैसी परिस्थितियां थी उनकी, आप सोचो। पौलुस की क्या परिस्थिति थी, पतरस की क्या परिस्थिति थी, यूहन्ना की क्या परिस्थिति थी, हम देख सकते हैं। लेकिन प्रभु उनके साथ चलता था। उस कठिन समय में, मुश्किल में, सताव में, पीड़ा में, जेल में, कोड़ों में, मार में, सताव में, अन्य जातियों के विरोध में, कभी वो कुड़कुड़ाए नहीं, हमेशा धन्यवादी होते थे। और मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, जब प्रेरितों के काम 4 में लिखा है, जब उनको सताया गया, मारा गया, जेल में डाला गया तो आनंदित हुए। उसने कहा प्रभु हम तेरे लिए, हमारा सताव हुआ, हम जेल गए, हम आनंदित है कि हम तेरे कारण सताए जाने के योग्य तो ठहरे। हालेलुया। मैं अभी बात कर रही थी अपनी टीम से, तो मैं बता रही थी, मैंने कहा
प्रॉब्लम नहीं है कि सताव, प्रॉब्लम बिना मतलब के बखेड़े नहीं, अपनी इच्छा या दूसरे की इच्छा को पूरा करने के कारण बखेड़े खड़े ना हो। लेकिन अगर प्रभु के कारण सताव सहना पड़े, दुख सहना पड़े, तो मैंने बोला कि वो आनंद की बात होगी हमारे लिए। हालेलुया। और बहुत सारे सताव लाइफ में आए, जीवन में आए, बहुत सताव आया, बट वो सताव प्रभु के लिए था तो बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा। बट अपनी किसी कारण, अपनी इच्छाओं के वो सताव नहीं। पर प्रभु के कारण अगर हम सताव आ रहा है तो हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर, आज मैं पढ़ भी रही थी कि हमें मसीह में जब हम चलते हैं तो अकेले, है ना, प्रभु कहता है तू बच, तेरा घराना बचेगा। लेकिन आप याद रखो, हमेशा प्रभु एक व्यक्ति को एक फैमिली में से बचाता है। और जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना, है ना, और मैं पढ़ रही थी आज यशायाह में भी इब्राहिम के बारे में लिखा है कि इब्राहिम 51 चैप्टर 51 और उसका 2 में लिखा है, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वो अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया, है ना। तो आपके कारण प्रभु ने आपको अकेले बुलाया, लेकिन आप अकेले को बुलाने के कारण आपका घराना भी आशीषित हुआ। कब? जब आपने उसकी आवाज को सुनकर उसे अपने जीवन में आने दिया और आप आज उसके अकॉर्डिंग चल रहे हो। तो लिखा है अपने मूल पुरुष इब्राहिम और सारा को याद करो। प्रभु ने पूरी पलटन, पूरा देश को नहीं बुलाया, इब्राहिम को बुलाया था, है ना। लिखा है जब वो अकेला था। आपको हो सकता प्रभु ने आज अकेले बुलाया आपके परिवार से, बने रहो परमेश्वर में। तब ही से मैंने उसको बुलाया और उसे आशीष दी और उसको बढ़ा दिया। कल तक आप अकेले थे, आज आपके पास एक पूरी झुंड है प्रभु का। हालेलुया। तो मैं अब पढ़ रही थी, इसमें आगे लिखा है, अगर हम 6 पढ़े, आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, यूं ही। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा, परमेश्वर कह रहा है, जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे सत्य का अंत ना होगा। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? परमेश्वर क्या कहता है? आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी की ओर निहारो। आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा एक दिन और धरती पुराने कपड़े के समान चली जाएगी और उस पर रहने वाले भी यूं ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सर्वदा बना रहेगा, वो सर्वदा ठहरेगा और मेरे सत्य का, धर्म का अंत ना होगा। आगे लिखा है, हे धर्म के, हे सत्य के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है ना। बहुत ट्रांसलेशन में कुछ चीजें यहाँ पे धर्म की जगह सत्य निष्ठा वचन है। हे सत्यनिष्ठा के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित ना हो, घबराओ मत, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े के समान और कीड़े उन्हें ऊन के समान खाएगा। परंतु मेरा सत्य अनंत काल तक और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हालेलुया। तो प्रभु कहता है कि मनुष्य की नामधराई, वो तुम्हारे विषय में उल्टा बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, तुम्हारे विश्वास के कारण। उनकी नामधराई से मत डरो और उनकी निंदा करने से, अगर वो तुम्हारी निंदा कर रहे हैं तो बेचैन मत हो, बिल्कुल मत डरे। जब दानियल अपने विश्वास में खड़ा था, है ना,
राजा ने आज्ञा निकाली, विश्वास के कारण उसके ऊपर परीक्षा आई। वो डरा नहीं, राजा की आज्ञा से नहीं डरा, शेरों से नहीं डरा, वो अपने विश्वास में बना रहा। आपको अपने विश्वास में क्या है, बना रहना है। और आगे इसमें 12 में लिखा, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है। हालेलुया। और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नींव डालने वाले अपने कर्ता को भूल गया है। समझ रहे हैं? मनुष्य से डर, जो कल को मर जाएगा, मुरझा जाएगा, खत्म हो जाए, उस मनुष्य से जिस परमेश्वर ने आकाश को ताना, है ना, अपने फीते से नाप दिया उसने, वो परमेश्वर जिसे सब कुछ बनाया, उसका भय माने। हालेलुया। मनुष्य के डराने से मत डरो। प्रभु कहता, मैं ही तेरा शांति दाता हूँ, मैं ही तुझे अपनी शांति दूंगा। तो याद रखिए, प्रभु ने आपको बुलाया है और जो उसके वचन पे चल रहे हैं, अंत तक बने रहना है। मेरा आज का जो मेन है, अंत तक। बहुत सारे लोग, पहले मैं प्रभु में बड़ा 8 घंटे प्रार्थना करता था, जब मैं आया था ना प्रभु में, मैं ये करता था, मैं वो करता था, बड़ी बड़ी छोड़ते लोग। अभी क्या हो गया? प्रभु ने कहा अंत तक। मनुष्य के डराने से मत डरो। परमेश्वर ने आकाश को अपने फीते से नाप दिया था। धरती बोलते पुराने कपड़े के समान खत्म हो जाएगी, पर जो मनुष्य परमेश्वर में बना रहता है, बने रहना, प्रभु की आज्ञाओं को मानना, उसके प्रेम में बने रहना। हालेलुया। जैसे प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और एक नई स्वर्गीय देह को पाया, जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, अंत तक खड़े रहेंगे, उसकी इच्छा में, मैं आपको बता रही, वही महिमा में दे उन लोगों को परमेश्वर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु के साथ हुआ वो हमारे साथ होगा। यीशु ने कहा, जब हरे पेड़ के साथ ऐसा हुआ है तो सूखे के साथ क्या ना होगा। जब उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। हालेलुया। पर हाय उसके कारण जो ठोकर का कारण है। आज हमें याद रखना है, जैसा पेड़ उसका फल भी वैसा ही होगा। अगर आप मसीह, अपने आप को मसीह कह रहे हो, आप कह रहे हो आप बहुत पवित्र हो, आप बहुत धर्मी हो, तो आपके काम, आपके फल भी वैसे ही होंगे। हालेलुया। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाएगा। और कैसे पहचाना जाएगा? अपने बोलने के द्वारा। जो मन में भरा है वही मुंह पर आएगा। हालेलुया। तो मन में क्या भरा है, अच्छा या बुरा, वो आपके फलों से पता चल जाएगा। हालेलुया। तो अगर आप कहते हैं आप विश्वासी हैं, आप प्रभु को मानने वाले हैं, आप बाइबल पे चलने वाले हैं, प्रभु का भय मानते हैं, फिर आप पाप नहीं करेंगे, आप बुराई नहीं करेंगे। हालेलुया। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव होगा, आत्मा के फल होंगे, माफ़ी होगी, प्रेम होगा, शांति होगी, आनंद होगा, संयम होगा। आप हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचेंगे। फिर आप किसी रीति से अपनी अभिलाषाओं को पूरा नहीं करते, आप खुदा की इच्छा को पूरा करते हैं, उस पे चलते हैं। हालेलुया।